विवाद मीडिया की सुर्खियों में रहे, विशेष तौर पर मुरादाबाद का स्कैंडल, रामपुर का मसला, ये बड़ा विवादों में रहा है। आपका क्या मत है कि इतनी गंभीर चूक समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है या क्यों हुई? देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि एक तरफ टिकट पर असमंजस चल रहा है और दूसरी तरफ सभाएं चल रही हैं। तो ये जो अंतर है ये दिखाता है कि भाजपा के पास फोर्स ज़्यादा है और उनके पास टिकट आने के बाद से अनुशासन ज़्यादा है। विपक्ष में असमंजस है, नेता और कम है और तैयारियां कमज़ोर हैं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी, ये सोचकर भी कुछ चीज़ें की जा रही हैं। आज एक चीज़ और देखने को मिली कि देश में एक दूसरा उदाहरण आया कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। एक तो दिल्ली में केजरीवाल जेल से पार्टी और सरकार चला रहे थे, दूसरा आजम खान ने भी जेल से पार्टी चलाने का एक और उदाहरण आज पेश किया। सीतापुर से रामपुर और मुरादाबाद के टिकट पर आजम खान का सीधा असर देखा गया और ये बात लोगों ने देखी कि उनके चाहने वालों को, उनके प्रत्याशियों को नामांकन कराया गया। अब बात आती है आसिम रजा, वो आजम खान के साथ लंबे समय से रहे हैं। पिछला जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का वही प्रत्याशी थे, वो हार गए चुनाव, वो उनकी पसंद, लेकिन तीन प्रत्याशी उतारे गए। अब एक आदमी लखनऊ से हवाई जहाज से भेजा गया कि 3 बजे से पहले नामांकन कर दो, नहीं पता लगा नामांकन ना हो पाए। तो अब निर्णय समाजवादी पार्टी को करना होगा। ये हर चुनाव में ऐसी स्थिति बनती है। क्यों बनती है? एक तो बार बार टिकट बदले जाते हैं, बार बार प्रत्याशियों में असमंजस पैदा होता है। एबी फार्म कोई और एक बार लेके जाता है, फिर दूसरा वही पा जाता है जी। ये समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव में भी काफी देखने को मिला था और इस बार भी अभी पहले चरण में ही 8 सीटों पर 2 पे घमासान आप देख सकते हैं, 6 पे थोड़ी शांति रही। तो ये बड़ी अजीब बात है। एसटी हसन ने नामांकन किया, सिटिंग सांसद थे, उनको उम्मीद थी कि वो आज निकल जाएंगे साफ सुथरा, लेकिन रात में रुचि वीरा नहीं मानी, वो आई आज उन्होंने और वो वैध कैंडिडेट हो गई सपा की। तो ये जो टांग खिंचाई चल रही है इससे तो नुकसान विपक्ष का ही होगा। आज योगी ने 3 जिलों में प्रचार कर दिया। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र सिंह, ये सब लोग भी लगे हैं, चुनाव प्रचार इनके यहाँ शुरू हो गया। जितिन प्रसाद आज नामांकन करने गए, लेकिन वरुण गांधी नहीं गए उस नामांकन में। ये एकमात्र खबर भाजपा की ओर से है, लेकिन ये भी लोग बात मान रहे हैं कि वरुण गांधी को लेकर अब मामला सामान्य होता जा रहा है। अब वो अपनी मां को चुनाव लड़ाने के लिए काम करेंगे और ये साफ है कि इस बार की जो लोकसभा होगी उसमें वरुण गांधी नहीं होंगे। वो 3 बार के सांसद हैं और उनका भविष्य शायद बीजेपी आगे कुछ तय करे। तो चाणक्य ने, एक छोटा चाणक्य है, छोटा चाणक्य ने भविष्यवाणी की है, लिखा है कि सांप के दांत में और बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में, ये 3 जगह पे जहर होता है और ये जहर मनुष्य के मन वाला सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये आदमी इसमें मरता भी नहीं, तड़पता है। ये क्यों हंस रहे दुबे जी? दुबे जी जो हमने दास्तां अपनी सुनाई है, कुछ इनके मन में भी है। विजय जी, जो लोग आज टिकट नहीं पाए हैं, जिनका टिकट कट गया है जी, वरुण गांधी भी उसमें है जी, उनके लिए भी छोटा चाणक्य ने एक बात कही है जी कि जीवन में 3 मंत्र होने चाहिए कि आनंद में कोई वचन मत दीजिए, क्रोध में कोई उत्तर न दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए जी। तो ये बड़ा सावधानी पूर्वक रहना है। वैसे आज वो रमेश अवस्थी आए थे कानपुर में, शताब्दी से उतरे ट्रेन से और उनके शकल सूरत का एक आदमी पहले उतर आया, बस उसी को भाजपा वाले सब माला वाला पहना के जयकारा लगाने लगे भाजपा प्रत्याशी। असली आदमी बाद में उतरा तो बड़ा
वो ये ढूंढने रमेश लगे कहाँ अवस्थी गए वर्कर। अंदर ही बैठा रहे। बाद में पता चला कि जिसको माला पहनाई गई थी वो भाजपा के सांसद हैं बाबूराम निषाद, वो उनको लेके आए थे। जी जी वीरेंद्र तो जी, बड़ी सारी कहानियां इस Conclude देश करें। में चलती हैं। और नेता का तो देखिए काम है कि टिकट मिल गया तो नारा देंगे देश बदल देंगे, और टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन बिना देश सेवा किए ये लोग मानते नहीं हैं। चाहे जैसे निर्दल करना पड़े लेकिन ये करेंगे। तो आदमी तो एक मुसाफिर है, नेता आप भी अगर है। 2-4 जगह घूम जाए तो मतलब इनके साथ पब्लिक झंझट कर लेगी। इनको वीरेंद्र जी को भेजा जाए दो सही बात है। देखिए conclude आज करें। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनके लिए कहना होगा कि जीवन भर मुसाफिर की तरह जीवन है, राजनीति भी है, पार्टी भी है, इसी में चलते रहना है कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो ये जिनके टिकट कट गए उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी और वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, और किसकी मांगी हुई दौलत से कहाँ भला होता है, और लोग नाहक ही किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने ऑब्जर्वेशंस और